आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तन मन मेरा कभी ना छूटे हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, ओ मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। हर पल मुझको वही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वही मेरे जीवन का आधार। हर पल हरि अपना मुझ पर हर पल हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से हरि बोल। जब जब दुख के बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। जब जब बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से हरि बोल। मेरे मन में आता है जो ख्याल,
व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे हो हरि व्यवस्था हर पल मुझको वो ही रहा संभाल। हो उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल हो उसकी कृपा से हूं मैं, जिसके मैं लायक भी नहीं हो, जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। ओ क्यों घबराऊं मेरा तो शाम से, क्यों घबराऊं मैं मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं ओ मेरा सतगुरु से नाता, मेरा हरि जी से नाता, मेरा तो शाम से नाता। ओ हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी। जीवन की इस आपाधापी में, इतनी व्यस्तता में भी उसकी कृपा से ये सौभाग्यशाली क्षण प्राप्त हो रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने सपनों को खोया है, मेरे हृदय में हार्दिक संवेदना है उनके लिए, सहानुभूति है। एक पीड़ा है, एक कसक है, एक दर्द है। लेकिन विश्वव्यापी इस महासंकट काल में भी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसे अवसर बनाया और लोगों की सेवा की है, सहयोग किया है, अपने जीवन को धन्य किया है, कृतार्थ किया है। गरीबों की, जरूरतमंदों की, असहायों की, असमर्थों की सेवा करके, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करके। इस काल ने एक तरफ जहां दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा और कसक दिए है, वहां पर हमारे अंतर में क्या भरा हुआ है इसे भी जागृत करके दिखाया है। हमारे अंदर मानवता भी है, हमारे अंदर दानवता भी है। दैवत्व इतना है कि कई बार देवता भी बोने नजर आते हैं इस मानव के सामने, और राक्षसत्व भी इतना भरा हुआ है कि शायद राक्षस भी शर्मा जाते होंगे। व्यक्ति में कमजोरियां भी बहुत हैं, बात बात में टूट जाता है, बिखर जाता है, डगमगा जाता है, और ताकत भी इतनी है कि सारी दुनिया को भी झुका दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर क्या है इस काल ने उजागर किया। एक और जहां लोग सेवा कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, हमें गर्व होता है। मैं तो लगभग पूरे विश्व में जा चुका हूं, 99 देशों में तो व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं, और विश्व धर्म संसद जैसे में और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस जैसे में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है।
जहां लोगों ने इस काल में सेवा और सहयोग करके मानवता का दर्शन कराया, वहां ऐसे लोग भी थे जो 3,000 4,000 में जो एम्बुलेंस जाती थी नजदीक के अस्पतालों में 40,000 50,000 रुपए लिए। वो इंजेक्शन जो 400 रुपए का था 40,000 50,000 तक का दिया। वो दौर भी एक दिन आया था, रूह कांप उठती है। 400 रुपए का सिलेंडर 1 लाख तक का बिका है। जहां एक दर्द है, पीड़ा है, कसक है, वहां पर मानवता के भी दर्शन किए हैं, दानवता के भी दर्शन किए हैं। हम अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर क्या है। और इस दौर ने यह बता दिया कि एक परमात्मा के नाम के अलावा और कोई सहारा भी नहीं है हमारा। उस समय जब पढ़े थे तो जिनको अपना समझते थे हम, जिनके लिए सारी जिंदगी लगाते थे, उन किसी की याद नहीं आ रही थी, एक ही याद आ रही थी बस। आज प्रातःकाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ परिवार जब ऊपर वहां मेरे पास आके बैठे, कितनी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये इसको इधर कर दीजिए। कि सुख और दुख हमें अपने कर्मों के कारण भोगना पड़ता है। परमात्मा किसी को कष्ट नहीं देते, वो समदर्शी है परमात्मा। वो भेदभाव क्यों करेगा? किसी को सुख दे दे, किसी को दुख दे दे, किसी को सज्जन बना दे, किसी को दुर्जन बना दे, किसी को राजा बना दे, किसी को रंक बना दे। सृष्टि के प्रारंभ में उसने क्या किया था? सब नंगे थे, ना कोई राजा था ना कोई रंक था। धीरे 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 उसकी बनाई सृष्टि में किसी ने शर्म लाज हया का पालन करते हुए पेड़ के पत्ते लपेटना शुरू कर दिया। सब नंगे घूमते थे पहले। उसने शाकाहार भी रखा, जानवर भी, कोई शाकंद मूल फल खाने लगा, कोई जानवरों को खाने लगा। सामान रखा हुआ था, पत्थर पर पत्थर रगड़ा और चिंगारी निकली, पक गया। वो कंदमूल फल जो पड़े थे पका करके अच्छा लगा, अब पका करके खाने लगे, को कच्चा खाने लगे। कोई दूर जंगल से लाद करके लाते थे, कोई रास्ते में लूट करके खाने लगे। हरि बोल। यही तो हुआ ना, क्रम आगे जो बढ़ा। कोई मेहनत करके लाता था और कोई दिमाग का इस्तेमाल करके एक गोल सा लकड़ी का टुकड़ा लिया। एक गाड़ी का प्रचलन तो बाद में आया है ना, बड़े आराम से खींचता हुआ ला रहा था। उसने बुद्धि भी दी, विवेक भी दिया। किसने उसका इस्तेमाल किया और कैसा इस्तेमाल किया, यह आप पर निर्भर करता है। उसके यहां कोई भेदभाव नहीं है। तब भी सब नंगे पैदा हुए थे और आज भी, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंक का बेटा हो, फुटपाथ पर हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो, चाहे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति के, सब नंगे आते हैं और जब जाते हैं सब ऐसे ही जाते। कोई कुछ नहीं, उसके यहां वही सिस्टम है। ये हमारा अपने कर्मों का है। सुख और दुख जो हम पा रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों का अपना फल है। हरि बोलना। सुख दुख के प्रदाता परमात्मा नहीं, हमारे अपने कर्म हैं। तो सुबह उन्होंने, बुजुर्ग बैठे थे, मैं नाम तो नहीं जानता, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बोले महाराज जी, जब सुख और दुख हमें अपने कर्मों से मिलने, तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? हरि बोल। बड़ा अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। जब अपने कर्मों का ही फल मिलना है सुख और दुख के रूप में, तो फिर हमें भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? बताइए। तो मैंने कारण बताए क्यों लेना चाहिए। हमें कोई छोटा सा गिफ्ट दे, हम उससे थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो, बोलिए ना। थैंक यू बोलते हैं हम। वो छोटा सा गिफ्ट जिसकी कीमत आंक सकते हैं हम,
जिसे कभी ना कभी रिटर्न करना है हमने, उसने आज हमें यह दिया तो हम भी अवसर तलाशते हैं कि उससे ज्यादा कीमत का या उतनी कीमत का हम उसे लौटाएं। पुराने जमाने में तो डायरी बनाते थे लोग, रजिस्टर मेंटेन करते थे, शादी में, जन्मदिन में, वर्षगांठ में। इसमें उसने ये दिया तो हमें उसे लौटाना है, हमें रिटर्न करना है। एक तुच्छ सांसारिक तोहफा पाकर के हम उस व्यक्ति को थैंक यू बोलते हैं, और जब तक वो गिफ्ट हमारे पास रहता है, 50 साल बाद भी कोई पूछे ये कहां से लाए, नहीं नहीं वो लाया था, उसे याद भी रखते हैं हम। लोगों के सामने उसके गुण भी गाते, देखा सिंगापुर गया था ना, वहां से हमारे लिए ये लाया, वो अमेरिका गया था ना, हमारे लिए ये लाया। ये गुण गाना नहीं है तो क्या है? एक छोटा सा तोहफा लेकर के जिसकी कीमत आंकी जा सकती है, जिसे कभी ना कभी रिटर्न करना है, उसे पाकर के आप थैंक यू भी बोले, उसे याद भी रखें, उसके गुण भी गाएं, और जिसने ऐसे तोहफे दिए जिसकी कीमत तो कोई आंक ही नहीं सकता है, जिसकी कीमत कभी आंक ही नहीं सकते, बड़ा से बड़ा वैल्यूएटर। बाकी सब चीजों को छोड़िए, आप सूर्य से प्रकाश दे रहा है, जीवन बचाने के लिए हवा चला रखी है, पर्वत दे रखे हैं, नदियां दे रखी है, पृथ्वी दे रखी है, क्या कुछ नहीं दे रखा है? छोड़ो सब चीजें, इस हाथ की वैल्यू कितनी है? एक हाथ की कीमत कोई बताइए ना जरा। इतने बड़े बड़े वैल्यूएटर हैं, सारी दुनिया के लोगों को मेरा चैलेंज है, आकर के दिखाई ना इसकी कीमत। जितने प्रकट खजाने हैं, जितने गुप्त खजाने, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक हाथ नहीं मिल सकता, उसने दो दो कृपा करके दे रखे। कितनी कीमत होगी इसकी? और रिटर्न करने की तो सोच ही नहीं सकते कभी। एक पैर की कीमत कितनी होगी बताइए? एक आंख की कीमत कितनी होगी? खांचे में फिट की हुई प्राकृतिक आंख कितने की होगी ये बताइए? भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो जाए, वो किडनी भी कहीं उसी की बनाई हुई लेनी है, उसको ट्रांसप्लांट करने में 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। उसके बाद भी बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सामान्य जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। एक नहीं दो दो कृपा करके दे रखी है उसने। उसकी बनाई मशीनरी में जरा सी खराबी आ जाए, हार्ट में जरा सी खराबी आ जाए, रिपेयर करने में लाखों 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 रुपए खर्च हो रहे, और फिर उसके बाद नॉर्मल लाइफ नहीं है, सामान्य जीवन नहीं है। ये मत खाना, ऐसे मत रहना, ये मत करना, वो नहीं करना, फलाना नहीं करना। जिसकी रिपेयरिंग में लाखों खर्च हो रहे हैं, वो मशीनरी कितने की होगी सोचो ना जरा। हरि बोल ना। हम उसकी दी अनमोल नियामतों के महत्व को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उसने सहज में कृपा करके हमें दे दी है, और जो सहज में मिल जाता है हम उसकी वैल्यू को कई बार समझ नहीं पाते हैं। हमें किसी चीज की वैल्यू कब पता चलती है? या तो हमारे पास नहीं होती है, या जब नहीं रहती है तब पता चलता है। सहज में मिला है, हम इसके महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसने जो, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा, प्रातःकाल इतना अच्छा लगा उनका प्रश्न सुनकर के, वहीं से शुरू किया मैंने। छोटा सा गिफ्ट पाकर के थैंक यू बोले आप, और इतने अनमोल तोहफे उसने दिए, नियामतें दिए, अनंत उपकार किए हैं, उसे थैंक यू भी ना बोले। ये आश्चर्य की बात, ये उस पर एहसान नहीं है हमारा, ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। जब कर्मों का ही फल लेना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ये हमारी ड्यूटी है। दूसरा, माना कि कर्मों का फल ही भोगना है, और दुख काय के बदले में आएंगे? बुरे कर्मों के कारण। और अगर हम बुरे कर्म ही ना करें तो? प्रवसी नगर कीजे सब काज, हृदय राखी कौशलपुर राज। अपने कर्म को करो आप, लेकिन कर्म के साथ यदि हृदय से परमात्मा का स्मरण भी हो जाए तो मुंह में राम बगल में छुरी, आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन दिल में राम बगल में छुरी सुनी कभी? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। मैंने भी नहीं सुनी,
आपने नहीं सुनी, दुनिया में ना सुनी, ना कभी कुछ सुनेगा, चैलेंज करके कह रहा हूं। जब आप कर्म के साथ हृदय से परमात्मा का स्मरण करेंगे, आपसे गलत कर्म होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जब गलत कर्म ही नहीं होगा तो दुख काय के बदले में मिलेंगे फिर? हरि बोल। तो कर्म के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलो ना। हमें अपने कर्मों का ही तो फल मिलता है, भगवान का नाम लेके क्या मिलेगा? अरे भगवान सुख दुख नहीं देते, चलो मान लिया, लेकिन अगर वो खुश हो जाए तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी श्रद्धा से, तो सारे दुख दूर जरूर कर सकता है। दे नहीं सकता है, मिलेगा अपने कर्मों से ही। हम उसके लिए क्या कहते हैं? महोच्चयी पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। महोच्चयी पदानाम, परमात्मा सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है, इसलिए हर कोई कहते था ऊपर वाला। क्या कहते थे? ऊपर वाले का तात्पर्य कोई छत पे बैठा है या आकाश में, वहां भी है जब सब जगह है, तो खाली वही नहीं, हर चीज में हमसे ऊपर है वो, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। देश में सबसे ऊपर वाला कौन है बताओ? राष्ट्रपति। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बताया। देश में सबसे ऊंचे पद पर कौन है? क्या किसी को 1 सेकंड की सजा दे सकता है? मेरा चैलेंज है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी उसके अंदर आते हैं। किसी को 1 सेकंड की सजा दे सकता है क्या? नीचे से लेके ऊपर तक सारे जो मजिस्ट्रेट हैं, जजेज हैं, वो सजा दे सकते, मृत्यु दंड तक दे सकते हैं, पर ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं कह सकता खड़े रहो। लेकिन अगर ये खुश हो जाए तो तुम्हारी मौत की सजा भी माफ कर सकता है। हरि बोल। माना कि तुम्हें अपने कर्मों का ही फल भोगना है, लेकिन परमात्मा का नाम, भक्ति, श्रद्धा, वैसे भी ये 3 चीज का समन्वय होना चाहिए, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, कोई मना नहीं करेगा, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई ग्रंथ कर्म से विमुख होना नहीं सिखाएगा हमें। लेकिन कर्म के साथ ज्ञान भी जोड़ लो ना, विचार जोड़ लो ना, विवेक जोड़ लो ना, वरना बाद में पछताओगे। बिना विचारे जो करे, आपको पता है, आगे बोलो ना, सो पाछे काम बिगाड़े आपनो। तो खाली कर्म नहीं, कर्म के साथ ज्ञान हो, विचार हो, और साथ में भक्ति भी हो, तो फिर सोने में सुहागा है ना। हरि बोल। कर्मों का ही फल भोगना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हें लगे कि कोई है हमारे साथ, कोई है हमारे साथ, तो आपके अंदर एक ताकत आएगी। हो सकता है आपने भी कभी देखा हो, सड़क के चौराहे पर बीच में खड़ा हुआ एक बिल्कुल दुबला पतला छिपकली जैसा, एक मारे तो 10 बार लुढ़कता जाएगा, और वो उछल उछल के ऐसे कर रहा है, बड़ी तड़ी मार रहा। सुरक्षा कर्मी भी आए तो उन्होंने कुछ कहा, एक फोन करूंगा उतरवा दूंगा भी ये। हरि बोल ना। इतनी ताकत कहां से आ गई उसमें? इसके पीछे जरूर कोई, जोर से बोलो ना, इसके पीछे कोई है ना, कोई उसे पता है मेरे साथ कोई है, मेरे पीछे कोई है, ताकत आती है। ये दुनिया के भरोसे पर जो तुम उछलते हो ना, ये तो कभी धोखा दे सकते हैं, कब कौन बदल जाएगा पता भी नहीं चलता है, कब कैसे बदल जाएगा। हरि बोलना। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। किसी शायर ने कहा था, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है, 1 सेकंड में पलटी खा जाता है। ये जिनके बल पर उछलते हैं ना, वो टाइम पे काम आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं। हो सकता है जब काम पड़े तुम्हारा फोन भी ना उठाएं। हरि बोल। घर में बैठे होंगे लेकिन कह दो अभी, कह दो अभी, कह दो अभी। ये फोन ने झूठ बोलना बड़ा अच्छा सिखा दिया है। हरि बोल। अनेक फायदों में एक नुकसान ये भी है,
है? तभी तो मैं एक वाक्य कहा करता हूं, आप में से अधिकांश लोग कह रहे थे हम तो टीवी पर रोज सुनते हैं, लाखों की भीड़ में आप बोलते हैं और हमारे प्यार से आप यहां, महाराज जी लाखों की भीड़ की वजह से नहीं बोलते, लोगों के प्यार की वजह से बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लाखों नहीं करोड़ों तक जाएगा ये संदेश। तो एक वाक्य में हमेशा कहा करता हूं, ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, ये कब बदल जाएंगे पता ही नहीं है। और संत सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, घबरा काहे को रहा है। और वो टाइम पर धोखा नहीं देंगे। इतिहास उठा के देखिए, सुग्रीव बाली से कितना डरता था, है? बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे दोनों भाई, पर ये कब प्यार दुश्मनी में बदल गया पता ही नहीं चला। प्यार कोई मामूली चीज नहीं है, जिसे लव इज गॉड एंड गॉड इज लव कहा हो, जिसे परमात्मा का स्वरूप कहा हो, वो मजाक नहीं हो सकता है। आज हमने वासना में संबंधों को प्यार समझ लिया है, स्वार्थ में रिश्तों को प्यार समझ लिया है, साथ रहते 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 लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं। किसी की कोई चीज अच्छी लगी, हम उसी को प्यार समझ बैठते हैं, हरि बोलना, कोई आकर्षण विशेष को प्यार समझ बैठते हैं। ये प्यार की तौहीन है, ये याद रखना। प्यार अगर बनाए रखना चाहते हो, चाहे परमात्मा से हो, चाहे सदगुरु से हो, चाहे परिवार के अंदर हो या समाज में हो, आपको बचना पड़ेगा कुछ शंकाओं से, कुछ बाधाओं से बचना पड़ेगा। और प्यार की सबसे बड़ी बाधा क्या है? शंका, शक एक दूसरे पर, बात बात में शक, डाउट प्यार को खत्म कर देता है। चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, मां बाप बच्चों का हो, गुरु शिष्य का हो, भगवान भक्त का हो। दूसरा अभिमान, ईगो। प्यार में तो आदमी झुक जाता है यार, है? गलती ना हो तो भी रिश्ता बनाना हो तो सॉरी बोलने को तैयार रहता है। देखो आप कभी, गलती तो बहुत बड़ी बात है, गलती ना भी हो अगर संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो सॉरी। वैसे मेरा यही उद्देश्य है, लेकिन सॉरी अगर तेरे को हर्ट किया हो, तेरे को बुरा लगा हो तो यार, ईगो ने किसी रिश्ते को रहने नहीं दिया कभी। बड़े बड़े प्यार के रिश्तों को खत्म कर दिया इस ईगो ने। हरि बोल। तीसरा, गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हमारे रिलेशंस में होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना बच सकते हो यह बहुत जरूरी है, तभी संबंध बना रहेगा। आप प्यार में अगर और प्यार बनाए रखना चाहते हो तो इसकी बाधा क्या है? छुपाव, झूठ, कपट। कभी ना कभी झूठ उजागर हो जाएगा, याद रखना। बात छुपती नहीं है कभी, और जब वो झूठ उजागर होगा तो प्यार के रिश्ते में क्या कहता? अच्छा मुझसे छुपाया तूने, यही प्यार करते हो मुझसे? कहेगा नहीं कहेगा? बोलो। मन में कहा ना भी तो मन में भी आ गया तो दरार आ जाएगी, और जहां दरार आ गई वहां प्यार रह ही नहीं सकता कभी भी। सुग्रीव और बाली बड़ा प्यार करते थे, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ज्यादा विस्तार का समय नहीं है, आपने यहां पर कई चीजें लिख करके रखी हैं, को मौका मिला है तो इसका लाभ उठाने में कोई बुराई भी नहीं है। कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सुग्रीव जो हिम्मत नहीं करता था, डरता था बाली से, आधी रात में आज जाकर, बाली बाहर निकल। बाली सोचता ये मुंह और मसूर की दाल। लेकिन जब बार बार चैलेंज देने लगा, ललकारने लगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, बाहर निकल करके आया। मैं पूरी कथा आपको पता है, नहीं सुना रहा। आज सुग्रीव में ताकत कैसे आ गई? कोई जोर से बोलो ना, कोई
है कौन? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे वाणी पवित्र होगी, वातावरण पवित्र होगा, कान पवित्र होंगे। कोई है, ये एहसास होते ही हमारे अंदर एक ताकत आती है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे गुरु महाराज है ना हमारे साथ, हमारे परमात्मा है ना हमारे साथ। और हमारे बुजुर्ग यही तो कहते थे, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। कभी हिम्मत मत हार जाना तुम। अगर तुम्हारा मनोबल मजबूत हुआ, अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत हुआ, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ है, आत्मविश्वास रहा, आप असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। गौरवशाली इतिहास रखने वाला मेरा राजस्थान, वहां पर क्या है? महाराणा प्रताप के पास एक दिन न सेना है, ना अस्त्र शस्त्र है, ना पैसा है, ना कोई, जंगलों में भटक रहे हैं, खाने तक को नहीं है। अपनी भूख बर्दाश्त की, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जब बिलबिलाते देखा है, कलेजा ऊपर आने लगा और कुछ नहीं मिला है तो घास की रोटी, कोमल कोमल घास लाए, उसको ऐसे पत्थर से कूट करके उसी का वो बाटी जैसी बना करके आग में डालिए। आज भी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं, अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो बिलख पड़ो। यह हालत हो गई है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर महाराणा प्रताप के पास है तो मनोबल है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो करके दिखा दिया। जो एक दिन आया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, आपने नाम सुना है, इतिहास कभी भुला नहीं सकता इन्हें। 4 लाख मुगलों ने आक्रमण कर दिया है और गुरु गोविंद सिंह जी जंगल में है, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, मात्र 40 सिख है उनके पास। कभी इतिहास भारत का ये जानने की कोशिश कीजिए, पर हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत मत हार जाना कभी। हो अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, नहीं। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, चिड़ियों से बाज को लड़ा। और इतिहास साक्षी है, 4 लाख मुगलों को दुम दबाने पर मजबूर कर दिया था। क्या बात है। अगर हिम्मत हार जाते तो, जोर से बोलो ना, ये तो मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है। इतनी मोटी मोटी बुक्स आजकल मैं बहुत पढ़ रहा था इसके बारे में, वो कहते हैं आपकी मृत्यु ही आई है तो हमें नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए तो ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। ये क्या है? मंत्र है ये। मंत्र का तात्पर्य क्या है? पुनरावृत्ति, रटना रटना, बार बार रटना। आपने अगर मंत्र बना लिया, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, ठीक होने की पॉसिबिलिटीज उतनी कम हो जाएंगी, याद रखना। और अगर हिम्मत, अब गुरु महाराज से बात होगी, अब कुछ नहीं हो सकता है यार, अब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता करने के, हमारे प्रभु है ना हमारे साथ, कर्मों का ही फल मिलना है। लेकिन परमात्मा का नाम लेने से अंदर एक ताकत आएगी। रामायण में लंका के युद्ध में देखिए आप, एक दिन ऐसा आया विभीषण, जिसने माला तो रटी होगी, कभी भाला भी नहीं उठाया, वो युद्ध भूमि में लगा, ए रावण, भ्राताश्री नहीं, ए रावण, उन्होंने कहा इसको तो 1 सेकंड में खत्म करता हूं, पहली बार में शक्तिवान चला दिया है। और रामायण में कभी लंका कांड में पढ़ के देखिएगा, नहीं पढ़ा हो तो। आज इसमें ताकत कहां से आई? पीछे कोई, और वो कभी धोखा नहीं देने वाला। रामायण में कहते हैं जब रावण ने शक्तिवान का प्रहार किया है, जिससे बच नहीं सकता था विभीषण, राम जी पता नहीं कहां युद्ध कर रहे थे और पता ही नहीं लगा, लोगों की आंखें धोखा खा गई। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला। पता नहीं कहां से राम जी आए विभीषण के आगे और स्वयं शक्तिवान सर करके मूर्छित होकर के पड़ गए।
दुनिया के लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन वहां नहीं मिलेगा। हमारे अंदर ताकत आनी चाहिए, ताकत। वर्ष में 2 बार नवरात्रियां आती है कि नहीं आती है? बोलो, जोर से बोलो ना। और ये नवरात्रियां तो आपको मालूम है, गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, मालूम है ना? नवरात्रि में किसकी उपासना करते हैं हम? देवी की। देवी को हर रूप में देखा है हमने, लेकिन प्रमुखता हम काय का अवतार कहते हैं? शक्ति का। अरे वाह, आपको तो सारा पता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। आप क्या करते हैं नवरात्रि में? मेरा कोई विरोध नहीं, करते रहना। आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते, जो है आप करते रहिए, लेकिन इसकी पूर्णता काहे में है? शक्ति की उपासना की पूर्णता है, शक्ति को संजो करके रखें हम। गलत खान पान से हम शक्तियां नष्ट करते हैं, गंदे आचरण से हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, गलत दिनचर्या से अपनी शक्तियों को। अरे शक्ति का महत्व तो कौन नहीं मानेगा? छोड़िए आप सारी कथाओं को। दिमाग में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए तो दिमाग बेकार, पागल हो जाएंगे, पागल। मेरी देखने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरी आंख बेकार। शक्ति के बिना तो सब बेकार है। मेरे कान में सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, क्या रहेगा? बोलो, खत्म। जय माता दी। जोर से बोलो ना, सारे बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, जरा जोर से बोल रहे हैं। सिंह सवारी वहां लगती प्यारी, शेरों वाली, पहाड़ों वाली, जोतों वाली। शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है? पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, वहां अरदास जो की जाती है उसमें क्या है? प्रथमे भगवती सीमा रेखे। सबसे पहले भगवती का स्मरण होता है। मेरे मस्तिष्क की शक्ति खत्म हो जाए, सोचने विचारने, मस्तिष्क बेकार है। देखने की शक्ति खत्म हो जाए, आंख बेकार है। सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, कान बेकार है। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए। पीछे तो कुछ हो रहा था ना ऐसा, ये मात्र मैं हंस के नहीं टाल रहा। क्या खाना बनाया? अच्छा, कोरोना टेस्ट वालों को बुलाऊं क्या? क्या स्वाद ही नहीं है इसमें, तो क्या बनाया तूने? तो पहले सब चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। बोला अच्छा टेस्ट करवाऊं क्या? हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, नाक बेकार है। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरी जबान बेकार है। कुछ करने की शक्ति खत्म हो जाए, हाथ बेकार है। चलने फिरने की शक्ति न रहे, पैर, बोलो ना। ज्यादातर लोगों को चेयरमैन बनना पड़ता है अब जबरदस्ती, क्या करे, नीचे बैठ ही नहीं सकते। ये घुटने, हरि बोल, बनना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। छोटी छोटी अवस्था में ये होने लग गया। शरीर में ताकत ना रहे, शक्ति ना रहे, शरीर मुर्दे की तरह हो जाता है, मुर्दे की तरह। शक्ति के महत्व को नकार नहीं सकते हम, लेकिन शक्ति की उपासना की पूर्णता इसी में। हम अपनी शक्ति को संजो के रखें, बर्बाद ना होने दे इसे, और शक्तियां अर्जित करें और शक्ति संपन्न बने। हम सब शक्ति संपन्न बनेंगे तो हमारा भारत राष्ट्र शक्ति संपन्न बनेगा और दुनिया की ताकत बनकर के उभरेगा, वहां दुनिया की महान शक्ति। हमारे पास जो है किसी के पास नहीं। मैंने तो सारी, लगभग मेरा पूरा वर्ल्ड हो गया है। आप सोचो 100 कंट्रीज के बाद रह क्या जाता है? वो छोटा छोटा मोटा मोटा सब है। लेकिन जब देखते हैं तो गर्व का अनुभव होता है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर गर्व कर। हमारे पास वो है जहां 102 देशों के प्रतिनिधि बोल रहे थे,
जहां कितने राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, जहां 1.25 लाख लोग, विश्व भर के लोग पागल होकर देख रहे थे। आप लोग देखते हैं, यूट्यूब पे भी है, टीवी चैनल्स पे भी है। मैंने जब बोला वहां, मैंने नहीं, भारत ने बोला जब वहां 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे। 1.25 लाख लोग खड़े होकर के, और पूरे विश्व में जहां जाते दुनिया पीछे जाती है, पागल होकर के भागते लोग। हम यहां अध कचरा ज्ञान रखने वाले, आजकल माहौल ऐसा हो गया ना, इसलिए विश्वास सा नहीं रहता है। अब ये आजकल नहीं, पहले से ही है। शैले शैले नमाणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। ये आज से नहीं, सदियों पहले कहा गया है। हर पर्वत में मणिमाणिक्य की खान नहीं होती है, हर हाथी के सिर पर मुक्ता नहीं होता है, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते, ऐसे हर वेशधारी संत नहीं होता। ये तो आज नहीं, बहुत पहले कहा गया है। लेकिन फिर भी संतों की महिमा कैसे कम हो जाएगी? एक व्यक्ति ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुश, लेकिन अंत में कहने लगा, बोले महाराज जी ज्यादातर, अब ये देख करके बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने इतने प्रश्न पूछे, मैंने सही सही उत्तर दिया आपको। मैंने कहा एक माइन है खान, उसमें से 99.99% कोयला और पत्थर निकलता है, 0.0001% हीरे निकलते हैं। यार उसका नामकरण करना था, प्लीज बता दीजिए, उसका नामकरण क्या करोगे? उसका नाम तो हीरे की खान, क्यों? 99.99% कोयला पत्थर निकल रहा है यार, 0.0001% हीरे निकल रहे हैं, फिर भी खान काय की है? बोलो ना जोर से। गिने चुने भी बचे होंगे ना, उन्हीं पर दुलपट टिकी हुई है ये दुनिया में। एक मोबाइल फट गया तो मोबाइल यूज करना बंद कर दिया आपने। आपका विश्वास है अभी कि हमारा मोबाइल नहीं फटेगा, तभी तो यूज करते हो। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आपने ट्रेन में बैठना बंद कर दिया क्या? क्यों? तुमने ड्राइवर उसका देखा भी नहीं कभी। सर्टिफिकेट दिखाओ ना जरा, असली है कि नकली है, एक बार चला के दिखाओ ना। कभी कहा आपने? है पता नहीं कहां से तुम्हारा अभी तक विश्वास नहीं टूटा। जो ट्रेन में हम बैठे, ये नहीं होगी एक्सीडेंट? कितने प्लेन क्रैश हो गए, कितने प्लेन। और इस दिन में कितने दिन तक मेरे रोंगटे खड़े होते रहे। अभी हमारे जो सीडीएस और साथ में हमारे सैनिक, हम जोरदार सल्यूट तो करें उनको कम से कम। राष्ट्र का और राष्ट्रीयता रखने वाला हर दिल रो पड़ा था जैसे देख करके। तो क्या हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाजों में बैठना बंद कर दिया लोगों ने? विश्वास टूट गया क्या? सिलेंडर फट गया, आग लग गई, बिल्डिंग फट गई, लोग मर गए, तो सिलेंडर यूज करना बंद कर दिया गया? बोलो ना, जोर से बोलो ना। वाह, चलते चलते कार में आग लग गई, चलते चलते। नहीं होता? होता है ना, चलते चलते। आपको अपनी कार में बैठ के कभी डर लगा? क्यों नहीं लगता? आपका विश्वास है कि मेरी कार नहीं चलेगी। और जिनके दरबार से हमने सब कुछ पाया है, उनका विश्वास कभी टूट ही नहीं सकता। इतना है, जिन्होंने जिंदगी बनाई है, जहां पर आकर, जहां आकर के अपनी जिंदगी बनाई है, जिंदगी संवारी है। ये अध कचरे लोग होते, दुनिया को देखो पागल होके भागती है। मेरे से एक पत्रकार पूछ रहे थे कि आप सारी दुनिया लगभग घूमे हो, भारत में और दुनिया में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? मैंने कहा दुनिया ने इस संसार को बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, अमेरिका बाजार खोजता है, जापान बाजार खोजता है, कोरिया बाजार खोजता है, सब अपना अपना बाजार खोजते हैं। इस दुनिया ने विश्व को बाजार समझा है, लेकिन मेरे पवित्र भारत राष्ट्र ने इसे परिवार समझा है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब। सारे संसार को प्लीज हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, तो ताकत आएगी आपके अंदर। ये सब शक्ति की आराधना का और इस सब का मैं तो कि आप शक्ति संपन्न बनो, कमजोर ना बनो कभी भी। आप क्या बनना चाहते हो बताओ?
बचपन से हमें तो क्या सिखाया, हमको मन की शक्ति दे, ये तो नहीं कहा कमजोर कर देना। बोला हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे, जोर से बोलो ना, ओ हमको मन की भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे, जोर से बोलो, हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम, अब क्या करें ना, बड़ी मुसीबतों में फंस गए, अब दिल कमजोर हो गया बहुत, अब टूट गया हूं। अरे टूटे को दुनिया और तोड़ती है। आलीशान बंगला खड़ा हो और किसी को 4 ईंट की जरूरत हो, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, वो आलीशान बंगले या महल में से लाएगा, किसी की टूटी दीवार में से लाएगा, बोलो ना। ये आदमी की प्रवृत्ति है, टूटों को और तोड़ती है। ये कमजोर मत बनो, ताकतवर बनने की कोशिश करो। और ये कमजोरियां हैं हमारे अंदर, बुरा मत मानिएगा। शायद इसीलिए उस जमाने में वो गीत गाया जाता था, शायद आपको पता हो, बड़ा कमजोर है अभी लाखों हैं इसमें, चाहे अपने आप को कितना भी समझे, ये अपने आप को समझे, है नहीं, बड़ा कमजोर है अभी लाखों हैं इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, तू ही झेलेगा, तूने दिया है जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के दम गम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए ओ ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर। मैं पूरा नहीं सुना रहा, कमजोरियां हैं अभी, बहुत कमजोरियां हैं अभी हमारे अंदर। और याद रखना, कोई नहीं मारता, हमारी कमजोरियां ही मारती हैं हमें, हमारी अपनी कमजोरियां मारती हैं, हमारी अपनी कमियां मारती हैं हमें। कितने विषाणु, कितने कीटाणु, कितने जीवाणु वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं भाई, पर हर एक पे असर क्यों नहीं करते? एक शब्द तो इस समय जो नहीं पढ़े लिखे थे उनको भी आ गया, इम्यूनिटी कमजोर है जिसकी, उसी पे असर करेंगे। अरे वो ताकतवर पर असर नहीं करेंगे भाई। अरे दुनिया में कांटा चुभने के लिए बना है क्या? नहीं, वरना गुलाब जैसे फूल के साथ भी ना होता। तुम्हारे पैर के और उसके बीच में कमी है जो तुमको चुभने देती कांटा, वरना चुभ नहीं सकता। इस सागर डुबोने के लिए बना है क्या? समुद्र के किनारे एक बच्चा जा रहा था, लहर आई और नीचे से, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे वो नीचे से रेत निकलती है ना, अब हुआ क्या, उसकी चप्पल बह गई। अब किनारे पर लिख रहा है, समुद्र तो चोर है, मेरी चप्पल चुरा के ले गया। अरे बोल थोड़ी देर आगे गए तो मछुआरों की टीम थी
जो समुद्र किनारे उत्सव मना रही थी और अपने हाथ से लिख रही थी, समुद्र तो हमारा पालनहार है, हमें जीवन देता है, हमें प्राण देता है, हमें रोजगार देता है। थोड़ा और आगे गए तो एक बुजुर्ग महिला जा रही थी बच्चे के साथ, तेज लहर आई, उसके बच्चे को बहा के ले गई। समुद्र तो हत्यारा है, मेरे बच्चे की जान ले ली इसने, समुद्र हत्यारा है, लिखती है रेत के किनारे पर। और थोड़ा आगे गए, कुछ लोग जा रहे थे, उन्हें सीप दिखाई दिए, बड़े सुंदर सुंदर, उठाने लगे। एक बुजुर्ग को उसके अंदर मोती निकल आए। हरि बोल रहा, समुद्र के किनारे लिखता, समुद्र तो बहुत बड़ा दानी है यार, बहुत बड़ा दानी है? क्या है समुद्र? और समुद्र की एक लहर आई और जो 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 लिखा था सब बहा लेकर के गई। उसने हमको ऐसा कह दिया, हम इसी में परेशान हैं। कहने वाला कह के चला गया और हंस रहा है, जरूर इसने कहा होगा, उसने हमको ही सुनाया होगा जरूर। हरि बोल, ले इतने सेंटीमेंटल, और इसका अगर अलग अलग करें ना, इतने सेंटी कि मेंटल हो जाते हैं। हरि बोल इतनी इतनी बात लगा लेते हैं अपने दिल में, कुछ ऐसी बात लगा लेते कि जिंदगी संवर जाती। गुरुदेव ने ऐसा कहा था, शास्त्रों ने ऐसा कहा था, प्रभु ने ऐसा कहा था, ऐसी बात दिल पे लगाई होती तो जिंदगी बन जाती। हमारी अपनी कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां ही तो मारती है हमें, और क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरियां हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को प्रवेश देती हैं और उन्हें रहने का एक वो देती है पूरा मौका। फलाने ने हमारे दिल तोड़ दिया, फलाने ने हमारा दिल तोड़ दिया। नहीं नहीं, तूने उम्मीद लगाई थी, तेरी कमजोरी है, उसने दिल तोड़ा, उस व्यक्ति ने दिल नहीं तोड़ा है तेरा। हरि हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। शायद इसीलिए मैं बचपन से कहा करता था, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा करना। हम अपनी कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों की कमियां नजर आ जाती हैं, अपनी कमियां नहीं। सबसे बड़ा बवाला ही यही है। हरि बोल रहा, अगर हमें अपनी कमियां नजर आ जाएं, उन्हें दूर करें, तो हमारी जिंदगी कुछ और होगी, सोचा भी नहीं होगा ऐसी जिंदगी हो जाएगी। ये देखो यहां लिफाफा पड़ा है, तो उसने हमारी बेइज्जती कर दी, सबके बीच में हमारी इंसल्ट कर दी, सबके बीच में हमारी इतना वो कर दिया हमें। हरि ये कितने का नोट है? ये 100 का। अब कितने का रह गया? ये जोर से बोलो ना। इसको मैंने पानी में भिगो के यार बिल्कुल ऐसे रगड़ दिया, तब कितने का रहा? ये 100 रुपए का। इसमें मिट्टी लगा दी, कीचड़ लगा दी, भी साफ कर दी, कितने का रहा? तेरे अपने अंदर ही कीमत नहीं है तो कोई क्या करेगा? अगर तेरे अंदर कीमत है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो कम कर जाए यार। है? तो अपने अंदर कुछ लाने की कोशिश करना, मारने वाले मर जाएंगे, तेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे कभी भी। तेरे अपने अंदर ही कुछ नहीं है तो फिर हरि बोल। है? दूसरा भी जो करता है मेरी कमियों की वजह से करता है, मेरी कमजोरियों में। हम इतना प्यार करते हैं, उसने फिर भी हमारे प्यार तो ताकत बनता है, कमजोरी नहीं बनता है, याद रखना। और जो कमजोरी पैदा करे वो ताकत हो, प्रेम हो ही नहीं सकता है। लोग क्या करते थे, लव इज ब्लाइंड। लव इज अंधे होकर के जिसके पीछे पड़ रहे हो उसको क्या कहते थे? लव इज, वो भी अंधा ही है। हरि बोल। लेकिन मैं नहीं मानता, सच्चा प्यार जिसे कहा जा सके वो तो आंखें खोल देता है। सूरदास ने सच्चा प्यार किया है, आंखें खुल गई हैं। जो आंख वाले नहीं देख पाते थे वो देख रहा है। वो चरण कमला वंदो हरिराय, उसके शब्द हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शा, सब कुछ दिखने लगता है।
आपको अगर पता हो, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है, जब टाइमिंग बहुत शॉर्ट टाइमिंग होती है दर्शन की, अलग अलग दर्शन होते हैं, तो सूरदास भी पहुंचता था। बोले बाबा तू अंधा है, काहे को धक्के खा रहा है? बोले मैं ही तो अंधा हूं, वो तो अंधा नहीं है। उसकी नजर पड़ गई तो जिंदगी संवर जाएगी मेरी। मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता, पर वो तो, उसको तो पता लग जाएगा मेरे सामने आया है, और उसकी कृपा की दृष्टि पड़ गई तो जिंदगी संवर जाए। और जब सूरदास अंदर जाता था, आपको इतिहास पढ़ के देखिएगा, भगवान के श्रृंगार का वर्णन करता था, तुरंत पद बना करके बोलता था। लोग आश्चर्य करते थे तो अंधा है, और भगवान ने ऐसा हार पहन रखा है, इस रंग के वस्त्र हैं, इधर ऐसा है, इधर वैसा, पूरा वर्णन करता था। कोई बता देता होगा इसको। एक दिन किसी ने कहा अचानक जब पर्दा खोलेगा ना, तब तक हम किसी के सामने रहस्य नहीं खोलेंगे आज हमने क्या श्रृंगार किया है। और जैसे सूरदास पहुंच गया, झट पर्दा हटाया, तो मालूम है सूरदास ने क्या कहा? आज हरि देखे नंगम नंगा। उन्होंने जानबूझ के वस्त्र तक नहीं पहनाए आज भगवान को। लोग हैरान रह गए। कमाल, जिसकी आंखें नहीं है वो देख रहा है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि प्यार करता है। लव इज ब्लाइंड अगर कहा होगा, इसलिए कहा होगा क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनकी कमियां नजर नहीं आती हैं, फिर अंधा हो जाता है वहां पर आदमी, उनकी कमियां नजर नहीं आती है फिर हमें। अगर प्यार है तो हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ये कमजोरियां हमारी हैं भाई। मेरे पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कांटा चुभ रहा है मुझे। अगर मैंने पहना हो, कांटों के ऊपर चल के दिखा सकता हूं मैं। हां, अपने साइज का जूता चप्पल हो, किसी और के साइज का पहन लिया तो कांटा काटे ना काटे जूता काट देगा फिर। ही बोल रहा है, पहनना अपने साइज का। यहां इतनी बातें मिलेंगी आपको, आपके प्यार से ऐसे बैठ गया हूं मैं, बहुत कुछ मिल जाएगा लेना चाहोगे तो, लेकिन अपने मतलब की बात लेके जाना बस। हरि बोल रहा, बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी और के साइज का पहन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हरि बोल। ये कमजोरियां मारती हैं मेरे प्यारे बच्चों। हिम्मत नहीं है किसी की मछली को पकड़ के दिखा दे। मछली जल की रानी है, बच्चे बोलते हैं, जीवन उसका पानी है, ऐसे करते हैं ना बच्चे। हाँ। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। जल की रानी है। मछली को कांटे की भी हिम्मत नहीं जो पकड़ जाए, पर कांटे पर जो लगा होता है ना, उसके लालच में मरती है वो। हरि बोल रहा है, उसका लालच मारता है, कांटे की हिम्मत नहीं उसे मार जाए। भौरे का नाम सुना है आपने ना, लकड़ी में छेद कर सकता है वो, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। उसे कमल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, दूर जंगल से खिंचा हुआ आता है। कमल जैसे ही सूर्योदय के समय खिला, उस पर बैठ जाता है, गंध लेता रहता है। कब शाम हो गई पता ही नहीं चलता है। पंखुड़ियां बंद हुई और उसी में कैद हो जाता है, मर जाता है। हरि बोल। तभी तो भक्त लोग कहा करते थे, हमारे मन रूपी भौरे को अपने चरण कमलों में विराजमान रख लो। कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। इनसे कभी दूर मत करना, हमें कभी दूर मत कर देना इसे। जैसे भौरा उसमें कैद हो जाता है, तेरे चरणों में हम कैद हो जाए। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पा रहा। अपनी कमजोरी है भाई, उसकी गंध उसे अच्छी लगती है। बगल के बगल में वहां पे मेंढकियां रहती हैं कितनी, कमल की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हुई है। लोगों ने कहावत भी बनाई, मेंढकी को जुकाम हो गया है। हरि बोल, जोर से बोल। ये कहावत यहीं से आई है। ये भौरा दूर जंगल से खींचा हुआ आ जाएगा, लेकिन बगल में रहने वाले वो मेंढक एक बार आकर्षित नहीं होते उसकी तरफ। जो गुणग्राही होगा वो दूर से भी खींचा आ जाएगा। हरि बोल। कमल की कोमल पंखुड़ियां नहीं मारती हैं भौरे को, उसकी कमजोरियां मारती हैं उसे। कमजोरी उसकी वीकनेस है। कुछ भी करना, लेकिन कोई वीकनेस मत आने देना, और किसी को अपनी वीकनेस मत बनाना। तेरे बिना भी जी सकते हैं हम। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। अगर पता लग जाए ना कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, पता नहीं आदमी क्या समझता अपने आप को भी। हरि बोल रहा। मैं तो कह रहा हूं और कुछ बन के दिखाओ फिर, ताकत के साथ चलो। इतना हो
अगर कोई आपसे जलता हो ना, उसके सामने और हंसो और जल जल के खाक हो जाएगा। अरे बोलना, जोर से बोल रहा, और ज्यादा मुस्कुराते मिले यार, सब ठीक है, इस पे तो कोई असर ही नहीं है यार, और आग लग जाएगी। तुम काय को रो रहे हो? तुम काय को? परमात्मा ने तुम्हें हर शक्ति दी है, साधन दी है, सामर्थ्य दी है, उसका सदुपयोग करो और कुछ बन के दिखाओ ना, करके दिखाओ ना कुछ। रिश्ते सब निभाने की कोशिश करो, बाकी वीकनेसेस नहीं आने दो कभी भी, कहीं भी कमजोरी। ये आतंकवादी मेरे देश में अंदर आए दिन घुस रहे हैं। कहां से घुसते हैं? जहां पर सिक्योरिटी टाइट होगी वहां से हिम्मत है उनकी घुसने की। सिक्योरिटी लैप्स जहां होता है, जहां कमजोरी होती है, वहां से घुसते हैं। बड़ी से बड़ी मजबूत चेन भी टूटते देखी है हमने, लेकिन मजबूत कड़ियों की वजह से नहीं, कमजोर कड़ी के कारण टूटती है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। इतिहास का उदाहरण याद करिए ना, महाभारत का जरा। भीषण युद्ध चल रहा है, और अब युद्ध किसका चल रहा है? भीम का और दुर्योधन का। भीम भी ताकत में कम नहीं है और दुर्योधन को भी कम मत समझना। मल्ल युद्ध में भी और गदा युद्ध में भी दुर्योधन भी उससे कम नहीं है। वो भी बलदाऊ जी का सिखाया हुआ है, उसके गुरु भी कोई मामूली नहीं है, हलदर का सिखाया हुआ है वो। निर्णय नहीं निकल पा रहा कितने दिन तक युद्ध का, भीम बाल बांका नहीं कर पाया उसका। तो आखिर में अपने भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु एक ऊंची चट्टान पर खड़े होता है, मेरा कन्हैया। वहां से इशारा करता है, यहां मार, यहां मार, यहां मार। इशारे में बता रहा है जांग में मारने को। गांधारी ने अपनी पट्टी बांधी हुई है जो खोलनी है, और इतनी शक्ति आ चुकी है उसकी आंखों में कि वो जिधर भी दृष्टि पहली जाएगी वो वज्र की तरह हो जाएगा। तो पुत्र मोह कहता है कि किसी और को क्यों, अपने बेटे को करूं ना मैं मजबूत। बेटे सुबह नग्न होकर के आना, नंगे होकर के आना, कुछ भी वस्त्र पहन के मत आना। ये नग्न होकर के जा रहा है। भक्तों के रक्षक भगवान कृष्ण वहीं से, ओ ये क्या कर रहा है तू? शेम शेम। तो अभी अंधेरा सा है, ये कहां से आ गया? ये आएगा कहां? कहीं से गया है क्या? कहां नहीं है वो है? अरे नंगा क्यों जा रहा है तू? मां के पास जा रहा हूं, कौन सी बात है? मां के पास बच्चा नहीं जा सकता? छोटा बच्चा जाए, बड़ा जवान तू, तेरे को शर्म नहीं आती है? नग्न होकर के जाएगा तू? कुछ समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा? मैं घर तो भी जाऊंगा वापिस। बोले यहां पेड़ के पत्ते होते ना, इनको लपेट ले। अरे शर्म कर यार, मां के सामने जा रहा, जवान तू। पत्ते लपेट लिए, मां ने पट्टी खोली है, गांधारी ने जहां जहां देखती गई वज्र का होता गया। लेकिन जब यहां नजर पहुंची अधोभाग पे, सिर पे हाथ मार लिया। दत्त तेरे की, ये क्या किया तूने पागल? ओ कृष्ण, ओ हो। ये हिस्सा कमजोर रह गया। दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता, भीम भी नहीं मार सकता, पर उसकी कमजोरी मार गई उसे। अरे बोल, उसकी कमजोरी मार गई उसे। और जिनके अंदर कमजोरियां होती है ना, याद रखना, उनको दूसरों का उपदेश भी अच्छा नहीं लगता है। शायद इसीलिए सुंदरकांड में आप बोलते हो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। एक कुछ लोगों के लिए कोशिश करना जैसे बंजर भूमि में बीज डालने जैसा हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं होगा। हरि बोलना। सठ सन विनय। मूर्ख व्यक्ति से आप प्रार्थना करो, उसके समझ में नहीं आएगी, वो सोचेगा डर गए हमसे, वो सोचे डर गए हमसे। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति।
और सट के लिए तो क्या कहा रामायण में, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा वर्षहि जलधि। मूर्ख व्यक्ति का तो गुरु ब्रह्मा भी बनकर के आ जाए और ब्रह्म भी बनकर के आ जाए तो भी उसके हृदय में ज्ञान होने वाला नहीं है। मूर्ख को समझाइए, ज्ञान गांठ का जाए। हरि बोल रहा। और अपने गांठ का जो ज्ञान है वो आखिर में कहोगे, अरे यार काहे को दिमाग बच्ची करिए। मेरे से कोई पहली बार अगर कहता है ना, महाराज जी 2 और 2 5, मैंने हाँ बेटे 2 और 2 5। इतने भक्त बैठे होते हैं क्या, महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप, 2 और 2 5 होते नहीं है, फिर भी आपने कह दिया 2 और 2 5। मैंने कहा बेटे अभी तो आराम से कह दिया, अब ये बार बार मुझे लग रहा फिर कहेगा 2 और 2 5, मैं कहूंगा 2 और 2 4, 2 और 2 5, 2 और 2 4, आखिर में अच्छा यार जा 2 और 2 5, झुंझला के भी तो बोलूंगा, मैं अपनी मुस्कुराहट काहे को खराब करूं यार। मूर्ख व्यक्ति को समझाने का कोई लाभ भी तो नहीं है ना। मैं आपको यहां पर जो बोल रहा हूं आपको बेवकूफ समझ के कर रहा हूं क्या? कभी भ्रम में मत जिएगा इसमें। आपको अज्ञानी, मूर्ख, ना समझ के नहीं कह रहा, क्योंकि ना समझ को कोई समझाता ही नहीं है। ये आप भी जानते हो, 2 लोगों की लड़ाई हो रही हो और आपको ये अधिकार दिया जाए, जाओ इनको शांत करा के आओ। मूर्ख से कहोगे अबे शांत हो जा। किससे कहो, यार तू समझदार है, कम से कम तू ही शांत हो जाए यार। समझाया समझदार को जाता है, मूर्खों को नहीं समझाया जाता है। जैसे बंजर भूमि में बीज बोया जाता है, ऐसा हो जाएगा मूर्ख के साथ तो ज्ञान आपका कोई फायदा मिलना, आपका बीज भी बेकार जाएगा। है 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। कुटिल व्यक्ति से आप प्यार करो, उसका प्यार निभेगा ही नहीं कभी। प्यार की अनेक शर्तों में एक शर्त यह है, आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीति। प्रीति प्रीति सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीति। आदि अंत पूरी निभे, आखिर तक निर्वाहित हो उसको प्रेम कहते हैं, वरना तो 2 दिन तो बड़ा जय हो जय हो जय हो, फिर 2 दिन लो हरि बोल। तो अपने आप ही पता लग जाएगा प्यार का नाटक। हरि बोल रहा है, समय आने पर उजागर हो जाता है। कुटिल व्यक्ति कभी प्रेम को निर्वाहित कर ही नहीं सकता है। शायद इसीलिए रामायण में कहा था, खल परिहरिये स्वान की नाई, कुत्ते की तरह परित्याग कर दो। उसके साथ ना प्यार अच्छा ना दुश्मनी अच्छी। कुटिल और दुष्ट व्यक्ति से ना प्यार करो ना, दोनों ही खराब है उसके साथ में। संबंधी क्यों बनाना है उससे, दूर रहो। बरभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे ये विधाता। आप पढ़ते हो रोज, हे मेरे परमात्मा, दुष्टों का संग देने की बजाय तो हमें नरकों में डाल देना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरि बोल। खल परिहरी सुहान के, कुत्ते की तरह परित्याग। जैसे कुत्ते को आप अंदर नहीं घुसने देते हो, रोमी टोमी को घुसने देते हो। उसको तो बिस्तर पे भी बिठा लोगे, हरि बोल रहा, गोदी में भी बिठा लोगे, गले से भी लगा लोगे, गाड़ी में भी बिठा लोगे, लेकिन कुत्ता जिसे तुम कहते हो आने दोगे पास में? हरि बोलना। ऐसे कुटिल और दुष्ट व्यक्ति को दूर से ही हरि बोलना, जोर से बोलना। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो बिल्कुल स्वभाव से कंजूस है, हालांकि उसकी नीति भी अलग अलग होती है। चाय में मक्खी गिर गई तो चाय फेंक देगा, और दूध में गिर जाए तो क्या करेगा? बोलो ना जरा, प्लीज बोलो ना। है नहीं, आप क्या करोगे मैं आपसे नहीं पूछ रहा। ऐसे व्यक्ति अरे वो जो व्यक्ति इस तरह का हो, उससे आप उदारता की बात करो, दान पुण्य की बात करो, किसी के सहयोग की बात करो। सहज कृपण सन, स्वाभाविक कंजूस व्यक्ति से एक उदाहरण सुनो। स्वाभाविक कंजूस किसको कहते हैं आप समझ जाओगे। एक आदमी रोए जाए सुबह सुबह, भाई साहब रो क्यों रहे हो, को मर गया क्या है? भाई साहब बीमार हैं क्या है? तुम्हारे घर में कोई बीमार है? अब सबको पता था ये कुछ अच्छे काम नहीं करता, कोई दान पुण्य नहीं करता। कोई दान पुण्य कर दिया है क्या? है वो तो मेरे बाप दादाओं ने नहीं करा, तो फिर रो काय को रहा? बोले मेरे पड़ोसी ने दान करा। तो पड़ोसी के दान पर कर तू क्यों रो रहा है? बोले मेरे बच्चे देखेंगे उनको भी गंदी आदत पड़ जाएगी। अरे बोल रहा। अब सहज कृपण सन सुंदर नीति, ऐसे व्यक्ति से आप सुंदर नीति सुनाओ।
और दूसरा भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी जान निकलती है। अरे बोल, क्या यार ऐसा पैसा वेस्ट करके क्या मिलता है? अरे बोला, जोर से बोल रहा है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो मोह ममता में लिप्त है उसे ज्ञान सुनाओ, आप कोई फायदा नहीं है। हे धृतराष्ट्र, देखो अपनी औलाद को, कभी देख लो क्या कर रहे हैं ये। कभी भीम को जहर देके मारने की कोशिश करता है तेरा, कभी पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जला करके मारने की कोशिश करते हैं। कितने नीच कर्म कर रहे हैं ये। कभी धोखे से जुए में हराते हैं, कभी ये करते हैं, कभी। मैं जानता हूं पर क्या करूं, तू कर भी नहीं सकता कुछ। आंखों से जो नेत्रहीन है उनके प्रति तो सहानुभूति होती है, लेकिन जो मोह में अंधे हो चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो काम में अंधे हो चुके हैं, जो बहन बेटी या किसी का भी विचार है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो क्रोध में अंधे हो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो मद में अंधे हो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उन अंधों की बात नहीं कर रहा हूं जो मोह माया में अंधे हो चुके हैं, जिनको अपने बच्चों की कोई कमियां ही नजर नहीं आती है। दूसरों की 36 बार बखानेंगे, अपने बच्चों की कमी नजर नहीं आएगी। उसका तो जानबूझ करके मजे ले लेके, चटकारे ले लेकर के वर्णन करेंगे। ऐसे लोगों को सिखाओ, क्या मिलने वाला। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी। जो लोभ और लालच के चक्कर में किसी की हत्या भी कर दे, उसको वैराग्य की बातें कह रहे हो आप। कहते पुराने जमाने में 4 गांव के लोग जो बेरोजगार हो गए थे, जैसे कोरोना काल में भी बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उनके लिए, तो हृदय से मैं संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूं जिनकी जानें ही चली गई। बाकी जिनके रोजगार पर असर पड़ा, परमात्मा करे उनके फिर से भंडार भरे। मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से। जिनके सपने टूटे हैं वो फिर से पूर्ण हो, मैं प्रार्थना करता हूं। बेरोजगार हो गए थे बेचारे, घर में बंदूक भी थी और मजदूरी का सामान भी था। एक कंधे पर बंदूक लगाई और चारों लोगों ने क्या किया, साथ में चलते हैं कहीं पर रोजगार की तलाश में, रास्ते में जंगल पड़ता था तो बंदूक साथ ले जाते हैं, कोई जंगली जानवर मिल जाए, कुछ वो हो जाए, और साथ में कुल्हाड़ी, कुदाल, खुरपा, तरह तरह की चीजें जो जो होती थी सब लेकर के चल दिए। अब पेट तो मांगेगा ना, भूख लगी, शाम भी होने लगी तो एक पेड़ के नीचे रुके, गंदगी थी वहां पर, फावड़े से साफ किया। मैंने कहा यार गंदगी बहुत नीचे तक दिख रही है। कुदाल लेकर के, जैसे कुदाल मारी तो टन की आवाज हुई, जैसे सच्ची घटना बताते हैं पुराने लोग, टन की आवाज हुई। अब तो खोदना शुरू कर दिया, आंखों में चमक अलग तरह की आ जाती ना। खोदा तो उसमें एक मटका निकला धातु का, उसमें सोने की असरफियां जो पुराने जमाने में होती थी, चांदी के सिक्के, कुछ मणि माणिक के, इतना सामान उसमें। 7 पीढ़ियां भी हमारी खाएंगी तो कभी खत्म नहीं होंगी। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब बैठ गए। पर पेट में तो भूख लगी है, क्या करें। सोना तो नहीं खाएंगे ना, चांदी तो नहीं खाएंगे, हीरे जवाहरात तो नहीं खाएंगे ना, खाने को तो भोजन ही चाहिए ना है? अच्छा ऐसा करते हैं, हम बंदूक लेकर के यहां रखवाली करते हैं 2 जने, और तुम 2 जने जाओ, लो चांदी के सिक्के ले जाओ, पास में कहीं से भोजन की कोई व्यवस्था करके लाओ। चले गए, थोड़ा आगे तक गए, बहुत अंधेरा हो गया, पर कहीं से लाइट की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां गए, गांव देखा, वहां फल मिल गए, दूध मिल गया, मिठाइयां मिल गई। अचानक उनके मन में आता है, यार 4 लोगों में बटेगा तो कितना हिस्से में आएगा, अगर हम 2 ही रह जाएं तो। बोले ऐसा करते हैं, पहले हम भरपेट खा लेते हैं, तो बाकी जो ले जाएंगे ना इसमें जहर मिला के ले जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। उनको ज्ञान था ये वाला पौधा बड़ा जहरीला होता है, उसका वो लेके और उसका रस खाने में मिला दिया, जिसको खाते ही आदमी मर जाए। खाना लेकर के चल दिए, भोजन लेकर के चल दिए। वहां नजदीक आए तो उनके मन में आ रहा है, यार 4 लोगों में बटेगा तो कितना, अगर हम 2 ही रह जाएं तो कैसे। बोले गोली भरना यार, जैसे ही आ रहे होंगे ठा ठा करो, भोजन ला रहे होंगे, भोजन खाएंगे, मजे करेंगे यार। हरि बोल रहा। अब जैसे ही वो आ रहे थे भोजन करके, इन्होंने देखा, ठा ठा दोनों को ढेर कर दिया। भूख लगी थी, जो भोजन लाए थे वो खाया, ये भी मर गए। कोई नहीं मार सकता, हमारी कमजोरियां और कमियां मारती हैं, याद रखना।
ये जो लालच आ गया इसने मारा है। शायद इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते थे लालच बुरी, और आपको सबको पता है, मैं क्या सिखाऊं बताओ। अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही सम। क्रोधी आदमी से शांति की बात करो, गुस्सा कर रहा है कोई, अरे यार शांत है, तू बीच में मत आना, अरे बोलना, होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्रोधी आदमी को शांति की बात अच्छी नहीं लगेगी भाई, उसर में बीज, बंजर में बीज बोने जैसा होगा। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, जिसके अंदर काम वासनाएं भरी हुई हैं, गंदगियां भरी, आंखें गलत देखना चाहती हैं, कान गलत सुनना चाहते हैं, नासिका गलत गंध ग्रहण करना चाहती है, जबान गलत ही बोलती है, गलत ही खाती है, पैर गलत जगह लेकर के जाते हैं, हाथ गलत कर्म करते हैं, उसको हरि कथा अच्छी लगेगी? हरि बोल, ऊसर बीज बये फल। सुंदर कांड की कितनी सुंदर बात है, देखो ना, आप पढ़ते हो ना सुंदर कांड, है? क्या फायदा सब कुछ करना, लेकिन अपनी कमजोरियों और कमियों पर निगाह रखना, उन्हें दूर करने की कोशिश करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कितने लोग थे वो, गिने चुने लोग, सैकड़ों वर्षों की गुलामी दे गए हमें। जरूर कहीं ना कहीं हमारी कमियां और कमजोरियां ही थी, वरना किसी की हिम्मत नहीं जो हम पर राज करते। हम में से ही थे जो उनके साथ मिल गए, कोई जागीरदार बना दिए गए, कोई राय साहब बना दिए गए, कोई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए गए, कोई फलाने बना दिए गए, कोई ठिकाने बना दिए गए। हाँ, इतना तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरा भारत और मेरी भारतीय संस्कृति पर कितने आक्रमण हुए, कितने हो रहे और बेशक होते रहे, हम निश्चिंत हैं। चैलेंज करके कह सकता हूं, भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। संस्कार हम सब में हैं, बस समय आते उजागर हो जाते हैं, समय आते उजागर हो जाते हैं। उजागर करने वाला चाहिए। मैं तो अगर ये कह दूं कि लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, जिसका बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन भी एक धंधा बन गया है। मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा, ये जबान को बिकी जबान तो है नहीं। 40 साल से आप सुन रहे हो टेलीविजन के माध्यम से भी, और पूरे विश्व में सुन रहे हैं लोग। लोगों के प्यार से ही खिंचा जाता था, खिंचा आ रहा हूं और आगे भी प्यार से खिंचा, और प्यार ना हो तो फिर हरि बोल। भगवान ने भी क्या कहा था, चलो विदुर घर जय ऊधो, दुर्योधन के कहा काज है, आदर प्यार न पइए ऊधो, चलो विदुर घर जाइए ऊधो, चलो विदुर घर। जो प्यार के महत्व को समझता होगा, वहां के पकवान ठुकरा करके विदुर का रूखा साग भी खाने को तैयार हो जाएगा, उसके केले के छिलके भी खाने को तैयार हो जाएगा। हमारे घर में भोजन करिए, अरे भोजन आदमी काहे के लिए करता है भाई? दुर्योधन ने कहा, रहा तेरी औकात वही रही ना, गाय चराता था, मैंने इतनी तैयारी कर रखी है और मेरे बोले एक बात बताओ, भोजन किसी के आदमी क्यों करता है भाई? या तो प्राण निकल रहे हैं और कुछ खाने को नहीं दिख रहा, तो जो मिल गया खा जाओ, प्राण रक्षा कर भी हमारा उत्तरदायित्व है। या फिर अब कहीं और मिलने की उम्मीद ना हो तो खा लो यार, काय को अपना भूखे मर रहे हो, हरि बोल रहा। या फिर तीसरा कारण है, जहां प्यार हो आदमी वहां खाता है। भूखा में मर नहीं रहा, भूखा में मर नहीं रहा, और कहीं मिलने की उम्मीद ना हो, ये तू धोखे में रहना मत। और प्यार तेरा है नहीं तो तेरे यहां क्यों करूं भोजन? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा।
बिजनेस बना करके नहीं। कथा प्रवचन एक धंधा बन गया है, योग धंधा बन गया है, आयुर्वेद धंधा बन गया, बिजनेस बन गया है, व्यावसायिकता ने घेर लिया है, शिक्षा धंधा बन गई है, चिकित्सा भी धंधा बन गया है। बिजनेस बना करके नहीं। चंद लोग भी निस्वार्थ भाव से आगे आए। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मेरा भारत फिर से जगतगुरु के पद पर बैठेगा, लेकिन इसी ज्ञान को अपना करके कि कर्म करो, तुम विचार पूर्वक करो, लेकिन भगवान का नाम लेकर के। ऐसे इससे क्या होगा? आपके जीवन में कितने तरह के टेंशन आते हैं? अब उठपटांग बोल देते हो। किसी ने कहा ऐसा क्यों? नहीं, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, वो तो इंटेंशन बोल गया। मैं हरी बोलना, इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन बोल गया मैं। टेंशन टेंशन टेंशन। जरा बोलो ना, लो माइक पकड़ो, टेंशन के बारे में। देखो, चिता तो मरे हुए को जलाती है, चिंता तो जीवित को भी जला देती है भाई। चिंता मत करो, अच्छी चीज नहीं है। और वही माइक छोड़ के आगे बढ़ा, मोबाइल पे कुछ ऐसे आगे, टेंशन हो गया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। पवित्र गुरुद्वारे में गए, वहां पर रोज एक वाक्य बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बोलते हैं, सोचे सोच ना हो वही जे सोचे लख बार। तेरे सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं, तो एक बार तो क्या लाख बार सोच ले। करने से, प्रयास करने से, कोशिश करने से तो कुछ हो सकता है। कुछ क्या, सब कुछ हो सकता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। बाकी टेंशन करके हम क्या कर लेंगे? बोलो, कर सकते हैं कुछ? जोर से बोलो ना। नहीं कर सकते। क्यों? बीपी बढ़ा लेंगे ना। खाली कह रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, अनेक तरह की बीमारियों को प्रवेश दिला सकते हैं। टेंशन करते करते धीरे धीरे झुंझुलाने लगेंगे, स्वभाव खराब कर सकते हैं। धीरे धीरे झुंझुलाहट में स्वभाव खराब होगा तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई? अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। हरि बोल रहा है। बाकी जो तुम चाहते हो वो टेंशन करके नहीं मिलने वाला है। बड़ा टेंशन, अब बिल्कुल बिजनेस खत्म हो गया, बिल्कुल। अरे सारी दुनिया के सामने, जब सारी दुनिया उभरेगी तुम भी उभर जाओगे यार, क्यों टेंशन कर रहे हो? हरि बोल। एक थोड़ी है, पूरी दुनिया पर क्या असर आया है? पूरे वर्ल्ड पर असर आया है। तुम प्रयास करते रहो और प्रार्थना करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी ना। हमें तो बचपन में सिखाया गया, सोच करे कौन बात की मूर्ख। सोचने वालों को क्या बताया? मूर्ख। मतलब चिंता। यहां सोच से तात्पर्य ये नहीं कि आप सोचना विचारना बंद कर दें। सोच मतलब टेंशन। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। अरे दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न हूं देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार तो देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदेत। अरे हमारे घर में मेहमान आने वालों कितने दिन पहले टेंशन होता है? बोलो। पुराने जमाने की बात छोड़ो, शादियां 1 महीने पहले आ जाना, 1.5 महीने पहले आ जाना, 2 महीने पहले आ जाना, आटा भी पीसना है, बेसन भी करना है, मसाले भी करने। पुराने जमाने में होता था ये। अब कहां? अब तो सीधे वहीं आओ, वहीं से जाओ। हरि बोल, जाओ। हाँ कोई ना किसी के पास आने को टाइम है, और कोई आए भी तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता भाई। अचानक कार्यक्रम बन गया, अरे सब हो जाएगा यार, नो प्रॉब्लम, टेंशन क्यों कर रहे हो, सब हो जाएगा। ये इशारा होता है, नहीं होता? हो जाएगा। टेंशन है कोई? तुम टेंशन करने वालों देखो वो कितना टेंशन करता है हमारा। ज्यादा लोग आने वाले नहीं थे। एक छोटा सा जीव अभी गर्भ में आया था, 4 महीने पहले, 4 महीने 5 महीने पहले टेंशन शुरू हो गया। ये बाहर आएगा, अंदर के वातावरण में बाहर के वातावरण में फर्क होगा, अंदर की या आके बाहर की कोई चीज खाएगा, कहीं बीमार ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। और खाली टेंशन नहीं किया, कोशिश की, मां के शरीर में ही दूध का निर्माण शुरू कर दिया है। अभी हम संसार में नहीं आए थे। हमारे आने से, एक छोटे से जीव के आने से 5 महीने पहले टेंशन चालू हो गया, 4 महीने पहले टेंशन चालू हो गया।
अरे जब दांत नहीं थे तब दूध दिया था ना, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा यार। काहे को घबरा रहा है, काहे को टेंशन करता है? विश्वंभर है, विश्व का पेट भरता है, तेरे को छोड़ देगा क्या वो? तेरे टेंशन नहीं, एक बार सारा टेंशन उस पर छोड़ के देखना जरा। दोनों हाथ उठाओ ना जरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समर्पण करके देखो आप, सरेंडर करके देखो ना आप। बहुत कर ली हमने चिंता, ए मेरे परमात्मा है, मेरे सदगुरु अब तेरे ऊपर सौंप रहे हैं, अब तू संभालना। सरेंडर। एक बार चिंता छोड़ के तो देखो, समय हो रहा होगा, क्योंकि मैं घड़ी पहनता नहीं करती। आपने 8 बजे तक कहा है तो 8 बजने वाले होंगे शायद। हरि बोलना है ना? तो वही छोटा सा उदाहरण एक सोच करके बोलने को तो बहुत मन करेगा, आपका भी मन नहीं भरेगा, मेरा भी नहीं भरेगा, लेकिन समय की मर्यादा है। आप क्या टेंशन करोगे, भगवान करे आपको कभी ना हो, आप क्या करोगे जितना अर्जुन को टेंशन हो रहा था? विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, वीर योद्धा अर्जुन कांप रहा है, गांडीव खिसक रहा है उसके हाथ से। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने जो 18 अध्याय में पूरा ज्ञान सिखाया है, खाली अर्जुन के लिए नहीं, वरना वही गीता खत्म हो गई होती। आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगी। उसका अगर निचोड़ निकाले हम तो क्या है? तू अपनी कोशिश कर, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, और इसका सारा और भी जूस निकालोगे तो क्या निकलेगा? मां मनुस्मर युद्ध च, हे कुंती पुत्र, हृदय से मेरा स्मरण करते हुए तू अपना कर्तव्य जो युद्ध है उसको कर। प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। बस छोड़ दे सारी चिंताएं मेरे ऊपर। तू अपनी चिंता खुद इतनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। हम भी होते तो कहते हां बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा, देखो टेंशन करके होना भी क्या है, और तबीयत खराब हो जाएगी, एक टेंशन और बढ़ जाएगा, कुछ नहीं है, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम खाली कहते हैं। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो सबसे पहले हमको टेंशन होती है, और बिना परीक्षा के तो पता भी नहीं चलेगा ना। एक दिन परीक्षा की घड़ी आई अर्जुन के जीवन में भी। महाभारत का भीषण संग्राम चल रहा था। पहले से प्रतिज्ञा के मकर जाल में फंसे भीष्म पितामह को कौरव बहुत जला कटा सुनाने लगे, तीखे व्यंग वचन सुनाने लगे, अपमानजनक शब्द कहने लगे। ए पितामह, अगर हमको धोखा देना है, पितामह बोले मैं धोखा दे रहा हूं? बोले धोखेबाजों को मैं धोखेबाज नजर आ रहा हूं? बोले धोखा नहीं है तो और क्या है? कितने दिन आपको युद्ध करते हो गए, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच करके तीर मारे, और सामने शत्रु का हृदय विदीर्ण ना हो? नाटक कर रहे हो, ये दिखावा करना है तो छोड़ दो कमान भी इस युद्ध की, हम किसी और को सेनापति बना देते हैं। पहले से प्रतिज्ञा के मकर जाल में फंसा भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा और कर लेता है। कभी महाभारत पढ़ के देखिए। कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। भीष्म पितामह की भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर के हाहाकार मच गया चारों ओर। हाय कुंती पुत्र, हाय कुंती पुत्र, हाय कुंती पुत्र, हाय अर्जुन का क्या होगा, हाय अर्जुन का क्या होगा, हाय क्या होगा। कौरवों की सभा में भी बहुत से ऐसे राजा थे जो मजबूरी में युद्ध लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से, हृदय से वो परमात्मा के रक्षित पांडवों की तरफ थे। चारों ओर हाहाकार मच गया है। और दुनिया की क्या कहें, कौरवों पांडवों की क्या कहें, सारी दुनिया का मालिक इतने टेंशन में आज, मेरे कुंती पुत्र का क्या होगा, हाय मेरे अर्जुन का क्या होगा।
हाय मेरे प्रिय सखा क्या क्या होगा। और खाली टेंशन करने से नहीं, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान आधी रात में ही रथ उठाते हैं। हाय वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, हाय कल क्या होगा, कल क्या होगा। आधी रात में रथ उठा करके अर्जुन के शिविर की ओर चलते हैं। सन्नाटा देख करके मन में आशंका हुई, करीब गए, जाकर के पर्दा हटाया शिविर का, तो क्या देखा, गुड़ाकेश अर्जुन। अर्जुन के अनेक नाम में एक नाम क्या था, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का तात्पर्य होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर रखी हो। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन आज चैन की नींद सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा, कहते ना। अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे प्रिय सखा, अरे बोल, कोई जवाब ही नहीं। भगवान कृष्ण आगे बढ़े और जोर से झकझोर दिया, उठो ना कुंती पुत्र। चौंक करके उठा, सामने केशव को देखा, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़े और जब चेहरे पर निगाह गई, हे केशव, आप आधी रात में यहां, आपके चेहरे पर उदासी की रेखाएं, क्या हुआ है। हे कुंती पुत्र, तुम्हें नहीं मालूम। नहीं तो केशव, ओ तभी आराम से सो रहे हो, क्या हुआ है। ओ भीष्म पिता वो तो मेरे को मालूम है। क्या मालूम है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल शाम तक अगर अर्जुन का वध न कर दिया तो चिता में भस्म। पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में जानते हो कुंती पुत्र। बोले हां, बड़ी भीष्म होती है, दृढ़ होती है। फिर भी तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा, चिंता नहीं हो रही। आप शब्द जरा सुन लो उसके क्या कहे उसने, और अपनाना जीवन में। अर्जुन कहता है, तेरे जैसा चिंता करने वाला जिसके सिर पर हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है मेरे परमात्मा। इस रथ की नहीं, जब जीवन रथ की भागदौड़ तेरे हाथों में सौंप दी मैंने, ले चल जहां चाहे तो, जीता रखे तो हमको, ये धड़ से सर उतारे। अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं विवाह है, यहां वो विवाह। तू जैसे रखेगा, तेरे पर सौंप दिया ना रथ की नहीं, जीवन रथ की भागदौड़ तेरे को सौंप दी। और तूने ही तो कहा था ना, मां मनुष्य पर युद्ध। तू अपना कर्तव्य जो युद्ध है वो कर, और हृदय से मेरा स्मरण करते हुए कर। मैं वही कर रहा हूं। मैं चिंता क्यों करूं जब तेरे जैसा चिंता करने वाला मेरे सिर पे बैठा है। मैं अपना कर्म करने की कोशिश करूंगा। चिंतन करो, चिंता नहीं। देखो जीवन का क्या है। यह भी क्या आपके प्रश्न के उत्तर में एक नहीं जुड़ेगा कि जब कर्मों का ही फल भोगना है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। आपके मन में दृढ़ विश्वास आ जाएगा। आप टेंशन करते हो ना जो बात बात में, उससे बच जाओगे। वो है ना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी हो, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम, दोनों हाथ ऊपर कर। क्यों घबराऊं ओ मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से।
मुझको पड़ती है दद सरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब ओ हरि हमेशा, उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। जीवन का हर पल हरि मुझ पर अपना, ओ हर पल हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम, क्यों घबराऊं ओ मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं ओ मेरा सतगुरु से। हरि बोल। जब जब दुख के बादल मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बादल मंडराते ओ हरि नाम, बाल विवाह का वो ना कर पाते, ओ कभी दोबारा नजर नहीं आते। ओ कभी दोबारा, संकट आने से पहले ओ संकट आने से पहले वो आ जाता है। हो क्यों घबराऊं ओ मेरा तो शाम, क्यों घबराऊं मेरा हरि जी से, क्यों घबराऊं मैं मेरा सतगुरु से। मन में आता है जो ख्याल, ओ हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे ओ हरि व्यवस्था हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, ओ उसकी कृपा से हूं मैं माला माल। हर पल ओ कृपा से हूं, जिसके मैं लायक भी नहीं, ओ जिसके मैं लायक भी नहीं वो भी मिल जाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो क्यों घबराऊं,
क्यों घबराऊं, मेरा सतगुरु मेरा हरि जी से, मेरा तो श्याम से नाता। हरि बोल, हरि बोल। समय की मर्यादा है, उसका पालन करते हुए आपके प्यार, आपके भाव के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं, उसी का चमत्कार है जो आप यहां बैठा करके बुलवा रहे तो सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, आपस में सबका प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द हो। संपूर्ण भारतवर्ष में शांति का साम्राज्य हो और विश्व शांति का संदेश सारी दुनिया में इसी पवित्र धरा से फिर पहुंचे। हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम हरि हरि गुरु बलिहारी स्वामी जय गुरु बलिहारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी ओम जय गुरु बलिहारी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी हरि मूर्ति धारी वेद पुराण गुरु महिमा धारी ओम जय गुरु बलिहारी जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे स्वामी दान विविध दीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे हरि बिन तीयतन की जय ओम जय गुरु बलिहारी माया मोह नदी में जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे ओम जय गुरु बलिहारी काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे स्वामी चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग लेकर मैं ज्ञान गुरु सब संहारे ओम जय गुरु बलिहारी नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार
हार बता कर सबका गुरु मार्ग लावे। ओम जय भैया की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में, आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार।